भगवान शिव का नटराज रूप न केवल उनका एक अद्भुत स्वरूप है, बल्कि यह उनके एक महत्वपूर्ण लीलात्मक और आध्यात्मिक संदेश का प्रतीक भी है। इस रूप के माध्यम से उन्होंने संसार के अहंकार, अज्ञान और शक्ति के दुरुपयोग को समाप्त करने का कार्य किया। यह रूप विशेष रूप से एक कथा से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, तारगम नामक स्थान पर कुछ साधु रहते थे, जो अपने तप, विद्या और साधना पर अत्यधिक गर्व महसूस करते थे। उनका यह अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वे अन्य सभी प्राणियों को तुच्छ और कमजोर समझते थे। वे अपनी दिव्य शक्तियों के प्रभाव में रहते हुए किसी भी व्यक्ति या प्राणी का अपमान करते थे। भगवान शिव ने देखा कि इन साधुओं का अहंकार बढ़ता जा रहा है और उनका व्यवहार दूसरों के लिए हानिकारक हो रहा है। इसलिए उन्होंने इन साधुओं को सही मार्ग पर लाने के लिए भिक्षुक का रूप धारण किया। भिक्षुक के रूप में भगवान शिव ने साधुओं से संवाद किया और अपने तर्कों के माध्यम से उनके ज्ञान और अहंकार को चुनौती दी। इसके परिणाम स्वरूप उन साधुओं का अभिमान टूटा और वे क्रोधित हो गए। साधुओं ने भगवान शिव पर क्रोध में आकर उन्हें हराने के लिए सांपों से हमला किया, लेकिन भगवान शिव ने उन सांपों को अपने गले का हार बना लिया, जो उनकी निरंतर शांतिपूर्ण और अनंत शक्ति का प्रतीक था। यह देख साधुओं का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से एक राक्षस अपस्मार को उत्पन्न किया, जो अत्यधिक गरजते हुए भगवान शिव की ओर बढ़ा। लेकिन भगवान शिव ने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया, यह दिखाते हुए कि उनका नाशक रूप सब कुछ समाप्त कर सकता है, चाहे वह अहंकार हो, अज्ञान हो या दुष्टता। फिर भगवान शिव ने नटराज का रूप धारण किया और अपस्मार के शव पर नृत्य करने लगे। उनका यह नृत्य जीवन और मृत्यु, निर्माण और विनाश के चक्र को दर्शाता है। साधुओं ने भगवान शिव के इस रूप को देखा और उनका अहंकार टूट गया। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और यह अनुभव किया कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग शांति, विनम्रता और आत्मनिर्भरता में निहित है। शिव का नटराज रूप न केवल विनाशक है, बल्कि यह ब्रह्मांड के संहार, सृजन और संरक्षण के चक्र को भी दर्शाता है। शिव का नृत्य, उनके तांडव, जीवन और मृत्यु के निरंतर चक्र का प्रतीक है। उनका यह रूप यह संदेश देता है कि किसी भी प्रकार के अहंकार और अज्ञान का नाश होना चाहिए, और यह नृत्य उस समय की शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करता है।